अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बजट बनाना सीखा था। ये स्क्रीन पे आपके सामने शो हो रहा है कि हमने कैसे स्टेप वन से लेके बिल्कुल न्यू शीट से लेकर एंड तक हमने बजट को बनाया था। इसकी फॉर्मेटिंग भी की थी और फार्मूलाज भी जो हमने यूज़ किए हुए हैं बजट के अंदर वो भी सारे हमने लगाना सीखे थे। दो पोर्शन थे बजट के, कॉस्ट और दूसरा समरी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर भी बजट को समराइज़ किया है और इस शीट के अंदर भी हमने बजट को एनालाइज किया है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने बजट की समरी बनाई है जिसके अंदर हम जस्ट फिगर्स के अंदर हमने कॉस्ट निकाली है, रेवेन्यू निकाला है, डिफरेंस निकाला है और प्रॉफिट निकाला है कि कितना प्रॉफिट हुआ है। तो ये हमने स्टेप बाय स्टेप पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था। और ये जो हमने डायग्राम्स बनाए हुए हैं या ये जो हमने चार्ट बनाए हुए हैं इसको भी हमने कैसे लगाना है ये भी हमने स्टेप बाय स्टेप देखा था। इसकी प्रॉपर डिटेलिंग देखी थी, इसकी फॉर्मेटिंग देखी थी हमने। तो ये हमने बजट बनाना सीखा था। अब हम इस वीडियो के अंदर इसी से रेलिवेंट जो है एक और टॉपिक है जो कि एक्सेल के अंदर बहुत यूज़ होता है, वो होता है पाइवट टेबल। कि पाइवट टेबल जो है वो हम कैसे लगाते हैं और वो बेसिकली उसका क्या यूज़ होता है। बेसिकली जो पाइवट टेबल है वो किसी भी डेटा को समराइज़ करने के लिए या एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास डेटा है, ठीक है, उस डेटा को हमने समराइज़ करना है वर्ड्स में अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। तो उसको पाइवट टेबल में हम समराइज़ कर लेते हैं। फिर उसको फर्दर रिफ्रेश करने से हम जो यहाँ पर वैल्यू डालेंगे वो वहाँ पर भी पाइवट टेबल के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज होती जाती है। तो फॉर एग्जांपल हमने ये कॉस्ट है, इस कॉस्ट वाले टेबल का पाइवट टेबल बनाकर उसकी समरी निकालनी है या इसको एनालाइज करना है या इसको एनालिटिक्स करना है। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको पाइवट टेबल लगाने के लिए हम सबसे पहले इस पूरे कॉस्ट वाले कॉलम को सॉरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया इस पूरे टेबल को, कॉस्ट वाला जो टेबल है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट में जाऊंगा, ये लेफ्ट साइड पे जो इंसर्ट है यहाँ पे जाऊंगा। अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे ऊपर कॉर्नर पे ये जो पाइवट टेबल का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे जाऊंगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो वो मेरे से दो चीज़ें पूछेगा। एक चीज़ पूछेगा कि आपने जो पाइवट टेबल बनाना है इसका जो एड्रेस है वो कहाँ पर आप लाना चाह रहे हैं। तो एक तो ये हो सकता है कि आप न्यू शीट बना सकते हैं और एक ये होता है कि आप इसी शीट के न्यू टैब बना सकते हैं। तो ज़्यादातर जो प्रोफेशनल बिजनेस में यूज़ होता है वो एक ही शीट के अंदर एक नया टैब जो बनाया जाता है वहाँ पर पाइवट टेबल बना दिया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली एड्रेस डाल देते हैं, हमें कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो एड्रेस डाला हुआ है ये वाला, ये ऑटोमेटिकली इसी शीट के न्यू टैब का उसने बनाया हुआ है। तो हम जस्ट सिंपल से उसको ओके करेंगे तो ये देखें ये हमारे पास एक न्यू शीट ओपन आ गई है। अब राइट साइड पे हम देखते हैं यहाँ पे पाइवट टेबल फीड्स आ रही है, यहाँ पर हम अपनी मर्जी से इसको हम एडजस्ट करेंगे। हम इस वाले पोर्शन पे, राइट साइड वाले पोर्शन पे जो भी एडिटिंग करेंगे वो लेफ्ट साइड पे उसका पाइवट टेबल बनता जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कॉस्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए लेफ्ट साइड पे कॉस्ट का एक लेबल आ गया कि कितने कॉस्ट के कॉलम्स हैं। इसको हम वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे जा सकते हैं। तो 17 तक कॉस्ट के हमारे पास कॉलम थे, ठीक है। तो इसने यहाँ पर हमने जस्ट कॉस्ट को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर वो आई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी मर्जी से इसको समराइज करेंगे। और ये देखें जो कॉस्ट सेलेक्ट की है ये रो में आ रही है, ठीक है। तो मैं इसको फर्दर इसको करके वैल्यूज़ में ले आता हूँ। यहाँ से मैंने पकड़ा, ये वैल्यूज़ में आ गई। अब वैल्यूज़ में आई हैं तो वो 19 वैल्यू बता रहा है। अब हम चाहता हूँ कि मैं इसकी फ़िल्टर लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लगा के उसको फ़िल्टर में लगाता हूँ, यहाँ पर फ़िल्टर्स आ जाएगा। तो फ़िल्टर्स लगाकर यहाँ पर हम कोई भी कॉस्ट सेलेक्ट करेंगे तो वो कॉस्ट का फ़िल्टर आ जाएगा। इसी तरह मैं सोचा रहा हूँ कॉलम्स में चाहूँ कि सारे मेरे पास जितने फ़िल्टर्स हैं वो सारे आ जाएँ। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा तो सारे हमारे पास जितनी कॉस्ट के वैल्यू थी कॉलम्स में आ गई हैं ग्रैंड टोटल के साथ भी, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। इसके बाद फिर ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक पाइवट टेबल की, कि हम पाइवट टेबल लगाते कैसे हैं, ठीक है। हमने एक चीज़ को सिलेक्ट किया, उसके बाद पाइवट टेबल पे गए और हमने उसको ओके किया तो पाइवट टेबल लग गया। लेकिन इसको हम मज़ीद डिटेल में जाते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस वाले सिर्फ डेट, आइटम नंबर, बजट कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को एनालाइज मुझे करना है पाइवट टेबल के अंदर।
तो मैं पहले सिर्फ इस वाली चीज़ को सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैं सेलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा इंसर्ट में गया, इंसर्ट में पाइवट टेबल पे गया, दोबारा से ओके किया। ये वो वाला नहीं होगा, ये न्यू शीट बना कर देगा। ठीक है, अब न्यू शीट पे हमारे पास ये अब डिटेल में हमारे पास पाइवट टेबल की चीज़ें आ गई हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, हम फर्दर स्टेप बाय स्टेप हर एक कॉलम को हम उठाएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे क्या चाहिए, मुझे आइटम नेम के अगेंस्ट डेटा चाहिए। तो आइटम नेम को मैं रोज़ में ले आऊँगा। ठीक है, उसके बाद मैं पहले सारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे डेट भी चाहिए, मुझे बजटेड कॉस्ट भी चाहिए और मुझे एक्चुअल कॉस्ट भी चाहिए। ये देखिए, ये हमारे पास इस तरह का पाइवट टेबल बनकर आ गया है। सिर्फ मैंने वहाँ पे सिलेक्शन की है तो मेरे पास वैल्यूज़ में चीज़ें आ गई हैं। फॉर एग्जांपल जो है एप्लीकेशन, ये अब यहाँ पर जो आ रही है, यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस में आ रही है ABC से। ठीक है, एप्लीकेशन और SMS फीस की बजट कॉस्ट है वो 70 है और सम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट है वो 68 आ जाएगा। इसी तरह यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं उनकी डेट्स भी आ रही हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ कि नहीं मुझे डेट नहीं चाहिए, तो मैं इसको क्लिक करूँगा, डेट ख़त्म हो जाएगी। तो जो चीज़ मैंने यहाँ पर बनाई है उसका पाइवट टेबल बन के आ गया, समरी बन के आ गई है। ठीक है, अब देखिए मैंने वहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया था, लेकिन इसने खुद ब खुद बगैर फार्मूले के पाइवट टेबल के अंदर उसका ग्रैंड टोटल भी निकाल कर दे दिया हमें। वहाँ पर मैंने जो सम है उसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ था इस वाली शीट के अंदर। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ तक आया था, ग्रैंड टोटल पे नहीं आया था मैं। ठीक है, लेकिन इस वाली शीट में इसने टोटल ग्रैंड टोटल निकाल के दे दिया है दोनों वैल्यूज़ का। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मज़ीद डीपली देखते हैं। मैंने डेट पे ले ली। अब मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कॉलम्स में आ जाएं, या जो डेट है ये भी रोज़ में आ जाए। इस डेट को उठा के मैं यहाँ ले आऊँगा तो डेट भी मेरे पास अब रो में आ गई है, काउंट ऑफ डेट्स आ गई है। ठीक है, तो या फिर मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आऊँगा तो वो इस तरह हमारे पास फिल्टर्स में आ जाएंगी डेट्स। एक मिनट, यहाँ पे नहीं आ रही, नहीं डेट का काउंट नहीं आएगा। मैं इसको उठा लेता हूँ, आइटम नेम्स उठा लेता हूँ फिल्टर्स में। अब ये देखिए ये फिल्टर्स में आ गया। अब मैं इसको फिल्टर्स के साथ सारा करूँगा तो ये हमारे पास सारी डिटेल आ जाएगी। जिस चीज़ को मैं सेलेक्ट करूँगा वो हमारे पास सामने आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं चाहता हूँ कि मैं कॉलम में ले आऊँ। ठीक है, अब यहाँ पर कॉलम्स में एक एक चीज़ की डिटेल यूँ आ जाएगी। ठीक है, लेकिन मोस्ट जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है वो हमारे पास रो में ही होता है। अब मैंने वैल्यूज़ को उठाया, मैंने आइटम नेम्स को नहीं उठाया, वैल्यूज़ को उठाया तो उसने एक छोटी सी मुझे समरी बना कर दी थी। ठीक है, कॉलम की। अब मैं क्या करूँगा, मैं आइटम नेम को दिखा देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास अब प्रॉपर समरी बन के आ जाएगी। वैल्यूज़ को वापस कॉलम में ले जाता हूँ। ये देखिए डेट को मैं यहाँ ले आता हूँ, डेट भी आ गई मेरे पास इस तरह। तो इस तरह हम प्रॉपर डेटा को हम समराइज़ करते हैं पाइवट टेबल की मदद से। अब मैं इसको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं कोई भी डेटा चेंज करूँगा ना, फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो ये है ये इतने हैं। ठीक है, नीचे तो चेंज हो गया लेकिन वहाँ पर ऐसे चेंज नहीं होगा। वहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। ठीक है, ये रिफ़्रेश किया, अब वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर हम कोई भी यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे तो वहाँ पे रिफ़्रेश करने के बाद वो भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास पाइवट टेबल की मदद से हम डेटा को समराइज़ करते हैं। अभी इसका हम प्रिंट भी ले सकते हैं, इसको हम कॉपी करके वर्ड में भी पेस्ट कर सकते हैं, इसको हम ईमेल में पेस्ट कर सकते हैं और अपने यानी कि जिसको रिक्वायर्ड डेटा होता है वो हम उसकी समरी बनाकर इस तरह भी भेज सकते हैं।